कैसे हो मित्रों। इस वीडियो में हम जेईई एडवांस 2022 का एक बहुत ही बहन सवाल डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वो हमारा कैपेसिटेंस पे बेस्ड होने वाला है। हम कैपेसिटेंस में जब ना उसकी डिस्टेंस, प्लेट्स की डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं, वोल्टेज में क्या चेंज आता है, चार्ज वगैरह या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में क्या चेंज आता है, वो हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। या अगर क्वेश्चन आए इसको ट्राई करो। देखो अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई हमारे पास अ मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k is greater than 1 fills space between the plates of the parallel plate capacitor. The plates have large area and the distance between them is d. The capacitor is connected to a battery of voltage V as shown in the figure A. Now both plates are moved by distance d of d by 2 from the original position as shown in the figure. In the process of going from the configuration depends in depicts sorry depicted in figure A to that or in figure B, which of the following statement is are correct। ठीक है, तो अब बात सुन कोशिश करना। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर है, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट के हमारे पास पहले सिचुएशन ये थी ई ई या फिर वी कह दो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें होंगी। तो यह हमारे पास ये हो जाएगा, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये थोड़ा बड़ा बनाऊं और ये हमारे पास ऐसा कुछ है, बात समझे। तो यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है। अब डाइलेक्ट्रिक को मैंने छेड़ा नहीं है, सब कुछ वैसा ही है, मतलब डाइलेक्ट्रिक से सब कुछ वैसा ही है, बस मैंने प्लेट्स को थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से दूर कर दिया है। ये कितना है, ये है d/2, ये d है और ये भी d/2 है। डाइलेक्ट्रिक को मैं फिर से कह रहा हूँ मैंने नहीं छेड़ा, मैंने बस प्लेट्स को थोड़ा थोड़ा दूर कर दिया। ठीक है। अच्छा, पहला ऑप्शन क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड बाय फैक्टर 2k। अच्छा चलो चेक कर लेते हैं। अब बात समझने की कोशिश करना। अगर मैं कहूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड v/d है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड v/d है। हमारे पास पता है हमें कि भाई जब प्लेट की बात आती है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हम लेते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, ये सिर्फ एक प्लेट की वजह से, और जब दो के लिए लेते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। अच्छा, अगर मैं सिग्मा को थोड़ा खोल के लिखूं तो ये हो जाएगा q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, या फिर उससे भी कर सकते थे सिंपल जो हमने अभी लिखा हुआ था। अब मान लो, समझने की कोशिश करना, अगर मान लो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वाले केस में जब के हमारे हमारे पास ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये वाली सिचुएशन में हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो हमारे पास अगर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हमने नहीं छेड़ा तो इसकी वजह से जब मैं v इज इक्वल्स टू ई डी लिखूंगा, v इज इक्वल्स टू ई डी, बस मैंने ये d को इधर भेज दिया, इसकी वजह जो v आएगा वो क्या बनेगा बताओ, वो क्या बनेगा है, वो तो हमारा चलो ई डी ही रह जाएगा। लेकिन जब मैं वैक्यूम की बात करूंगा तो हमारे पास इस वाले केस में जो पोटेंशियल बनेगा वो बनेगा k टाइम्स। क्यों क्यों k टाइम्स क्यों बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड k टाइम्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों k टाइम्स है यार, देखो ना, है बात समझने की कोशिश करना। जब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तब अगर हम कह रहे हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Vd है, और Vd कहो या फिर हमने अभी जो ये फॉर्मूला देखा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट वाला, उसके हिसाब से अगर हम k को देखना है तो हमारे पास ये नीचे की साइड है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली साइड है, तो यहाँ पे हमारे पास k टाइम्स बढ़ जाएगा। अब कई लोग कहेंगे k टाइम्स बढ़ेगा क्यों, k टाइम्स घटेगा नहीं यार, बात समझने की कोशिश करो। इस वाले केस में मान लो, चलो देख लेते हैं, कोई नहीं, E is equals to Q by 2a एप्सिलॉन नॉट। अब इस केस में मान लो इतना है, इस केस में मान लो इतना है, तो हमारे पास, तो इस वाले केस में अब आसान कोशिश करना, ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है k, यहाँ पे अगर मैं वैक्यूम के लिए लिखूंगा तो मुझे इसे k टाइम्स कम करना पड़ेगा, है मुझे इस एप्सिलॉन नॉट को k टाइम्स कम करना पड़ेगा, और कम करूंगा तो एप्सिलॉन नॉट बाय k आएगा और k ऊपर चला जाएगा, तो हमारी ये
हमारे पास जो ई नया वैक्यूम में आएगा वो के टाइम्स बन जाएगा। बात समझे अब? ठीक है, तो जब मैं वी लिखूंगा इस वाले केस में पूरा वी लिखूंगा, वो आएगा हमारे पास ई डी, इस पहले मैंने इसकी वजह से लिखा, अब हम लिखते हैं, चलो एक काम करते हैं, हम पैटर्न में चलते हैं। इसके वजह से पहले मैं लिख रहा हूं के ई डी बाई टू, फिर ई डी, फिर इसकी वजह से के ई डी बाई टू। आप समझे? अच्छा, अब ये बन जाएगा के, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, ये बन जाएगा के ई डी के प्लस वन ई डी। तो हमारे पास एक काम करते हैं, इसे E1 कह देते हैं, E1, ठीक है, E1। तो यहां से जब मैं देखूंगा E1 की वैल्यू आएगी, E1 की वैल्यू बन जाएगी V बाय के प्लस वन डी। तो यहां से हमें मिल रहा है E1 इज इक्वल्स टू E बाय के प्लस वन। बात समझ में आई? हमें लेकिन क्या रखे कि 2k से हम कितना डिक्रीज हो रहा है शायद, है ना? हाँ, रिड्यूस हो रहा है 2k से, लेकिन यहाँ पे तो k प्लस वन है, इसका मतलब ये गलत है। तो हमारे पास ए ऑप्शन गलत हो गया। क्या बात समझ में आई? कितनी बात समझ में आई? ठीक है, अगला देख लेते हैं। द कैपेसिटेंस इज डिक्रीज बाय फैक्टर k प्लस वन बाय k प्लस वन। ठीक है, देख लेते हैं, एक मिनट। अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं भी याद तो भी मैं करवा देता हूँ। देखो कैसे, अब यहाँ पे समझो, है फॉर्मूला डिराइव कैसे करते हैं इसका, है। अब अगर ये वाला इसका फॉर्मूला डिराइव कैसे करते हैं, अगर मान लो जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अगर ये टी है, टी लेंथ है, ये जो डाइलेक्ट्रिक है टी लेंथ का है, और ये हमारे पास डी है पूरा टोटल। अगर मैं सिर्फ इसके लिए लिखूं तो हमारे पास ये और ये पूरी चीज को मैं अलग अलग अगर कैपेसिटर मानूं तो ये सारे किस में लगे हैं? सीरीज में। तो इन इसको इसको है जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है, और बाकी बचा हुआ जो कैपेसिटर है उसको 1 बाय सी इक्विवेलेंट, इसके लिए पहले मैं लिख रहा हूं, वो बन जाएगा 1 बाय C1। 1 बाय C1, C1 कौन सा है? इसका, ये C1 मान लो, और इसकी वजह से और इसकी वजह से ये वाला है, इसको मैं इकट्ठा करके लिख रहा हूं 1 बाय C2। इसको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं इसको d माइनस टी लिख दूंगा, तो इसमें से इसकी लेंथ अपने आप ही घट जाएगी। देखो कैसे, ये बन जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए डी, नहीं टी टी सॉरी टी, ये टी दूसरा d माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, है। क्या इतनी बात समझ में आई? मैं बताओ, इतनी बात समझ में आई? तो इसको जब सॉल्व करेंगे, के को ऊपर भेज दो, ये बन जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ए अपॉन टी बाई के प्लस डी माइनस टी, है। ये ऐसे हमने भेज, एक मिनट सॉरी, कोई गड़बड़ हुई है क्या? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमने ऐसे बना दिया। तो हमारे पास यहाँ पे बस क्या करना है, अब सारी वैल्यूज डाल देनी है। देखो d जो है ये d बाई टू था, ये वाली चीज d बाई टू थी, और ये जो डायरेक्टर था ये d था, यानी हमारी जो टोटल लेंथ है वो 2d है। तो जहां जहां d है वहां पे 2d लिख दो, ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन, और t की है d, t की जो लेंथ है वो d है, d प्लस d अपॉन के 2d माइनस d। तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा वो बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d बाई के प्लस d। तो ये बन जाएगा c बाय के प्लस वन के। अब बात समझो, इसका जो कैपेसिटेंस था वो था केसी, और ये केसी अपॉन के प्लस वन है। इसका मतलब इन्होंने क्या रखा है, के प्लस वन से हमारी रिड्यूस हो रही है, कि रिड्यूस ही हो रही है ना, हाँ रिड्यूस ही हो रही है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। एक बार देखो इसे,
होप ये चीज समझ में आई होगी। बेसिकली कुछ नहीं किया, पहले जो हमारी कैपेसिटेंस थी वो थी केसी, उसके बाद हमारे पास k+1 का फैक्टर इसके लिए ऐड हो गया, तो k+1 से इसकी कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी है। अगर तुम्हें ये डेरिवेशन, अगर मतलब तुम्हें फॉर्मूला याद था तो अच्छी बात थी, अगर लेकिन डेरिवेशन याद थी तो भी चल जाता है। देखो मैंने भी तो डेरिवेशन से ही किया, कितना टाइम लगा है उसमें, बस तुम्हें t की वैल्यू d के इक्वल रख देनी, और जो d है वो यहाँ पे 2d है, d+d/2, t की वैल्यू d और ये d/2, तो ऐप पूरी जो लेंथ थी वो डी 2d के इक्वल थी। ठीक है, एक बार देख लो इसे। हमारे पास अगली चीज क्या रखी है, वोल्टेज बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स इज इंक्रीज्ड बाय फैक्टर k+1। ठीक है, देखो v v v v 0 0 0, यहाँ पे v v 0 ठीक है। देखो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि भाई हमारे पास जो इसकी जो प्लेट्स की डिस्टेंस है वो बढ़ाने से कोई फर्क नहीं आ रहा, मतलब इसकी वोल्टेज में कोई फर्क नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे सी ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, तो अगली चीज क्या रखी है, द वर्क डन इन द प्रोसेस और डज नो एक मिनट इन द प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो इसमें वर्क डन होगा, इसमें जो हमारा वर्क डन होगा कि भाई हम इसकी जो डिस्टेंस है एक दूसरे से दूर कर रहे हैं, इसमें जो वर्क डन होगा वो क्या हमारा ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे डिपेंड करेगा है, ये बात पूछ रहे हैं। इनका कहना है कि ये नहीं करना चाहिए, तो देख लेते हैं। देखो हमारे पास जब मान लो इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, इसको सोचो, मैंने इस प्लेट को पकड़ा, इस प्लेट को इससे दूर लेके जा रहा हूं, क्या करा मैंने, इस प्लेट को ऐसे पकड़ा, इस प्लेट को इससे दूर लेके जा रहा हूं। जब मैं इसको दूर लेके जाऊंगा तो हमारे पास जितनी फोर्स इधर लगेगी उतनी फोर्स अंदर की तरफ लगेगी। अगर मैं कहूं इसमें जो फोर्स लग रही है वो लग रही है QE, यही लगेगी है ना, यही लगेगी। अगर QE लग रही है फोर्स, तो जो Q है वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, CV पे। और अगर CV फैक्टर आ रहा है, CV फैक्टर में C आ रहा है, तो क्या वो K पे डिपेंड नहीं करेगा, करेगा। तो यहाँ पे अगर C आ रहा है तो वो K पे डिपेंड करेगा, इसलिए हम कहेंगे हमारी जो वर्क डन होगा, मतलब जो हमारा जो वर्क डन होगा वो हमारा डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड करेगा। तो ये डी ऑप्शन गलत है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी। देख लो, हो आपको ये एडवांस 2022 का सवाल समझ में आएगा। बेसिकली हमारे पास कैपेसिटेंस की 2-3 चीजें क्वेश्चन पूछ रखी थी। अगर तुमने कैपेसिटेंस अच्छे से पढ़ रखा है और साथ में तुम्हें थोड़ा बहुत मैकेनिक्स वगैरह को लगाना आता है तो तुम इस चीजों को अच्छे से कर सकते थे। बाकी इस सवाल में ज्यादा कुछ नहीं था, और बाकी तो ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।